लेट्स डिस्कस कंडीशनल सेंटेंसेस। आओ डिस्कस करें कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं और ये किस काम आते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस दो वाक्यों का एक कॉम्बिनेशन होता है, दो वाक्यों का गठजोड़ होता है। दो वाक्य जब एक ही सेंटेंस में जोड़े जाते हैं उसको कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। और इसमें होता क्या है, जब तक कंडीशन पूरी नहीं होगी तो दूसरा सेंटेंस का तो कोई चांस ही नहीं होता, इसलिए कंडीशनल सेंटेंस इसलिए कहते हैं कि कंडीशन पूरी होगी तो दूसरी घटना घटेगी। देयर आर 3 टाइप्स, इसकी 3 टाइप्स होती हैं। वैसे बता दें आपको 3 टाइप्स हैं। जो फर्स्ट टाइप है उसमें क्या होता है, पहली साइड में फ्यूचर इंडेफिनेट बोला जाता है और दूसरी साइड में भी फ्यूचर इंडेफिनेट। हिंदी में ऐसा लगता है कि फ्यूचर इंडेफिनेट में बनेगा ये सेंटेंस, लेकिन जो अंग्रेजी भाषा है उसमें इसका बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। इसमें पहली तरफ फ्यूचर इंडेफिनेट की जगह प्रेजेंट इंडेफिनेट लगता है और दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनेट लगता है। जैसे अभी उदाहरण से समझ लीजिए, इफ़ आई गो टू द मार्केट, यदि मैं बाजार जाऊंगा, आई शैल ब्रिंग अ न्यूज़पेपर, तो मैं अखबार लाऊंगा, गिफ्ट लाऊंगा, सब्जी लाऊंगा, फल लाऊंगा, दूध लाऊंगा, कोई भी टाइप हो चाहे कुछ भी लाऊंगा। तो इफ़ आई गो टू द मार्केट, अब बाजार से अखबार लाने के, अखबार जब ही आएगा जब मैं बाजार जाऊंगा। अगर मैं बाजार नहीं गया तो अखबार आने का कोई चांस नहीं है। तो पहली तरफ प्रेजेंट इंडेफिनेट और दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनेट सेंटेंस। इफ़ यू पास योर एग्जाम विद 95% मार्क्स, यदि आपने अपना एग्जाम 95% से अधिक अंकों से पास किया तो हम आपको एक बाइक लेके देंगे या स्मार्टफोन लेके देंगे। बच्चों से पेरेंट्स वादा करते हैं जैसे, या टीचर वादा करते हैं। थर्ड सेंटेंस इज, इफ़ यू आर अ ग्रेट प्लेयर, यदि आप एक महान प्लेयर हैं, यदि आप एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, यू विल विन मैचेस, तो आप मैचेस को जीतेंगे अपनी एबिलिटी से, अपनी कौशल, अपनी एफिशिएंसी से। इफ़ इट रेन्स, यदि बारिश होगी तो तुम भीग जाओगे, यू विल गेट वेट, तो आप भीग जाएंगे। यदि बारिश होगी तो पक्षी उड़कर घोंसलों में वापस चले जाएंगे, या मैं अपना अम्ब्रेला खोल लूंगा। इफ इट रेन्स आई विल ओपन माई अम्ब्रेला, बर्ड्स विल रिटर्न टू देयर नेस्ट। इस तरह से कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। शुड यू वॉक फास्ट या इफ़ यू वॉक फास्ट, बात एक ही है। यदि आप तेज चलेंगे तो आप गाड़ी पकड़ लेंगे, पकड़ पाएंगे, तो आप गाड़ी पकड़ लेंगे। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट कंडीशन। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड सेकंड कंडीशन। आओ अब सेकंड कंडीशन की तरफ बढ़ें। सेकंड कंडीशन क्या है, एक कल्पना है, एक उड़ान है विचारों की। यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं उड़ता, यदि मैं एक सिंगर होता तो सुपरहिट गाने बनाता। इन दिस केस, इन द साइड ऑफ कंडीशन, इस केस में क्या होता है, कंडीशन की साइड में, कंडीशनल सेंटेंस की साइड में या तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगेगा या हेड लगेगा या सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, और दूसरे साइड में जो सेकंड सेंटेंस होगा उसमें वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ आई वर अ प्रिंस, यदि मैं एक राजकुमार होता, आई वुड मैरी अ प्रिंसेस, तो मैं राजकुमारी से शादी करता। इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, आई वुड मेक इंडिया नंबर 1, तो मैं इंडिया को नंबर 1 देश बनाता। इफ़ आई हैड ए मैजिक लैम्प, यदि मेरे पास अलादीन जैसा जादू का चिराग होता, आई वुड फ्लाई इन द एयर, तो मैं हवा में उड़ पाता, उड़ सकता था या उड़ता। इफ़ विशेस वर हॉर्सेस, ये एक प्रोवर्ब है, प्रोवर्बियल सेंटेंस है, इसकी ट्रांसलेशन बिल्कुल अलग है। इफ़ विशेस वर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइड, अंधा क्या चाहे दो आंखें, अंधा क्या चाहे दो आंखें, उसकी ट्रांसलेशन है ये, लिटरल ट्रांसलेशन नहीं होगी। इफ़ आई न्यू इंग्लिश, यदि मैं इंग्लिश जानता, आई वुड फ्लाई द पैरेट्स ऑफ द इंग्लिश, तो मैं अंग्रेजों के भी तोते उड़ा देता, अर्थात अंग्रेजों को भी अंग्रेजी में हिला देता, हिला के रख देता। तो दिस इज कॉल्ड सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशन। नाउ लेट अस डिस्कस थर्ड टाइप ऑफ कंडीशन। इन थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, टाइम और अपॉर्चुनिटी और बोथ, टाइम एंड अपॉर्चुनिटी बोथ हैव बीन लॉस्ट, बट समटाइम वी रिग्रेट एंड want to repeat the sequence। कभी कभी हम रिग्रेट करते हैं और कुछ इस तरह का बोल जाते हैं कि जैसे हम ये चाहते, काश ये हो जाता। समथिंग हैज़ ऑलरेडी हैपन, कुछ चीज़ें हो चुकी है और आप उनके ना होने की कल्पना करते हैं दोबारा से। इसमें क्या होता है, इफ़ लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के साथ हेड लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड करेंगे, कोमा लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वुड हैव और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। थोड़ा लंबा सेंटेंस हो जाता है ये, लेकिन इसका यही तरीका है बनाने का और कोई दूसरा तरीका है नहीं। इफ़ यू हैड रीच द स्टेशन ऑन टाइम और इन टाइम, समय रहते यदि आप स्टेशन पहुंच जाते, यू वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो आप गाड़ी पकड़ लेते। इसका अर्थ है यू कुडंट रीच या डिडंट रीच एंड यू कुडंट कैच द ट्रेन। सिंपल मीनिंग इसका क्या है, अर्थ क्या निकल रहा है, यू डिडंट रीच एंड यू कुडंट कैच।
इफ़ सी हैड वर्कड हार्डर, यदि उसने मेहनत कर ली होती, सी वुड हैव पास, तो वो पास हो गई होती। इसका मतलब है उसने मेहनत नहीं की और वो पास न हो पाई। इफ़ द लेबरर हैड पुट ऑन ए हेलमेट ऑन हिज हेड, यदि मजदूर ने अपने सिर पे हेलमेट पहना होता तो उसको सिर की चोट ना लगती। मतलब वही है, उसने हेलमेट पहना नहीं और ना पहनने की वजह से उसको चोट लग गई। हैड यू टोल्ड मी, यदि तुमने मुझे बता दिया होता, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तो मैंने आपकी मदद कर दी होती। इसका भी अर्थ वही है कि तुमने मुझे बताया नहीं और मैं आपकी मदद कर पाया नहीं। तो दिस वाज थर्ड कंडीशन। अक्सर इसमें बात हाथ से निकल चुकी है, सांप निकल चुका है, सिर्फ उसकी एक रेखा लकीर बची है, उसी को लकीर पीटने वाली बात है। अब कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो आपको समझने हैं कि सबसे पहले तो यही समझना है कि ये कौन सी कंडीशन में फिट बैठता है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। इस चैप्टर को समझने और यूज़ करने का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी पहलू यही है कि आपको ये समझ में आए कि कंडीशन है कौन सी टाइप की। अगर आपको यही नहीं पता चलता या आप मिसमैच कर देते हैं, फर्स्ट कंडीशन में सेकंड का रूल घुसेड़ देते हैं, सेकंड में थर्ड का घुसेड़ देते हैं या फर्स्ट में थर्ड, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट माना जाता है। और इसी बात के इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आपके एक्सप्रेशंस में, किसी भी एग्ज़ाम में, छोटे से लेके MTS से लेके IAS तक, नर्सरी से लेके PhD तक, इसी बात के मार्क्स दिए जाते हैं कि बच्चे ने कंडीशनल सेंटेंस को सही से समझा और यूज़ किया या नहीं किया। तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि कौन सी कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट के रूल अलग हैं, सेकंड के अलग हैं और थर्ड के अलग हैं, जैसा कि आपको हर एक में एग्जाम्पल्स के साथ समझाया गया है। वी हैव इलस्ट्रेटेड ईच कंडीशन टू यू अर्लियर। यदि वह बुरी आदतें नहीं छोड़ेगा, पहली कंडीशन बनती है, यदि नहीं छोड़ेगा वह असफल होगा। फ्यूचर इंडेफिनेट दोनों साइड में लग रहा है आपको हिंदी में, लेकिन हकीकत में बनेगा ऐसे, इफ़ ही डज नॉट गिव अप बैड हैबिट्स और क्विट बैड हैबिट्स ही वॉन्ट सक्सीड और ही विल फेल। कोई सा भी लगा सकते हैं। यदि भारत सुपर पावर बनेगा, फिर से फर्स्ट कंडीशन है, देशवासी या भारतवासी खुशहाल होंगे। इफ़ इंडिया बिकम सुपर पावर, इंडियंस विल प्रोस्पर्स और फ्लरिश। ये हिंदी में मीनिंग दिए हैं इनके ट्रांसलेशन। फ्लरिश होता है फलना फूलना, दिन दोगुनी रात चौगुनी, उन्नति करना। यदि उसने पुलिस में शिकायत कर दी होती, थर्ड कंडीशन, तो चोर पकड़े जाते पुलिस के द्वारा। इफ़ सी हैड कंप्लेन टू द पुलिस और लॉज ए कंप्लेंट, लॉज एन FIR और टोल्ड द पुलिस, इन्फॉर्म द पुलिस, कुछ भी लगाओ, वो तो एक कंस्ट्रक्शन अलग अलग होती है, सब करेक्ट है। द थीव्स वुड हैव बीन कॉट, अरेस्टेड और नैब्ड, सब ठीक बैठते ही है। यदि पेड़ों पर चॉकलेट लगते, बच्चे अक्सर सोचते हैं कि पेड़ों पे चॉकलेट लगते हैं। इफ़ ट्रीज प्रोड्यूस्ड चॉकलेट्स चिल्ड्रन वुड बी हैप्पी। सेकंड कंडीशन है ये, कल्पना है, पत्तों की जगह चॉकलेट चाहिए बच्चों को, लेकिन ये नहीं पता कि ऑक्सीजन जरूरी है, इसलिए बच्चे अपनी कल्पना से जीते हैं। इफ़ ट्रीज प्रोड्यूस्ड चॉकलेट्स चिल्ड्रन वुड बी हैप्पी। यदि वह झूठ बोलेगा, फर्स्ट कंडीशन, लोग उससे नफरत करेंगे। इफ़ ही टेल्स ए लाई पीपल विल हेट हिम। इफ़ ही टेल्स अ लाई और इफ़ ही लाइज पीपल विल हेट हिम। यदि मैं अरबपति होता, यदि मैं होता अरबपति, अरबपति कहते हैं बिलीनियर को, और 10 लाख जिसके पास हो उसको कहते हैं मिलीनियर, और खरबोपति तो ट्रिलिनियर। इफ़ आई वर अ बिलीनियर सी वुड मैरी मी, सी वुड मैरी मी। सेकेंड कंडीशन, शादी की कंडीशन क्या है, बिलीनियर बनना। सेकेंड कंडीशन कल्पना है ये। यदि तुम अपनी बुरी आदतें नहीं सुधारोगे, इफ़ यू डू नॉट मेंड योर बैड हैबिट्स, इफ़ यू डू नॉट मेंड योर बैड हैबिट्स, तो जीवन में तरक्की नहीं करोगे। फर्स्ट कंडीशन का सेंटेंस है ये, यू वॉन्ट प्रोग्रेस इन लाइफ, यू वॉन्ट या यू विल नॉट प्रोग्रेस इन लाइफ। तो these are some examples, not all. You can make thousands of sentences and you will find many sentences in your day-to-day discussion, day-to-day studies, reading and books, न्यूज़पेपर, मैगजीन एट्सेट्रा। ये बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशंस है इंग्लिश की, और ये एक पूरा अपने आप में एक चैप्टर है, कंडीशनल सेंटेंसेस। हर एक ग्रामर की बुक में कंडीशनल सेंटेंसेस एक्सप्लेन किए गए होते हैं। ज़रूरत है उनको समझने की और सही से लिखने और यूज़ करने की, ताकि हमारे मार्क्स एग्जाम्स में ना कटे, हमारे एक्सप्रेशंस सही हों, हमारा कंटेंट करेक्ट माना जाए। थैंक यू। वी शैल डिस्कस इट इन डीपर फॉर्म इन द नेक्स्ट डिस्कशन और नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।